बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 17 धृतराष्ट्र की चिंता पढ़ा रही हूँ। पहले मैं पाठ पढ़ूंगी, समझाऊंगी, फिर उसके बाद आपको इसके बारे में प्रश्नोत्तर कराऊंगी। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कि कैसे वे हैं। विदुर ने कहा, तो जब चौसर के खेल के बाद दोबारा दुर्योधन ने शर्त रखी कि इस बार हारने वाला दल जो है वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करेगा, तो फिर वो दोबारा निमंत्रण देकर उन्हें बुलाते हैं और इस बार युधिष्ठिर के हारने पर उन्हें वन जाने के लिए कहा जाता है। तो जब पांडव द्रौपदी के साथ वन को जाने लगते हैं उस समय धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता सताती है, तो वो विदुर को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ क्या वो लोग कैसे जा रहे हैं। तो विदुर ने कहा कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता हुआ, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए हैं, क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। अब सब एक प्रतीकार्थक में थे, प्रतीक अर्थ लेकर चल रहे थे बदले की भावना का। तो उन्होंने वो जैसे जा रहे थे उसका वर्णन करके बताया कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से अपना चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी भुजाओं को, अपनी ताकत को देखने के लिए भुजाओं को निहार रहे हैं। अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता जा रहा है। नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए हैं और सारे के सारे लोग युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाते हुए युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। पश्चाताप के आंसू बहाते हुए युधिष्ठिर के पीछे द्रौपदी अपना मुंह ढके हुए चली जा रही थी, क्योंकि ये वास्तव में पांडवों का एक अपमान ही कहा जा सकता है जो दुर्योधन ने लिया था। लेकिन धृतराष्ट्र की भी उसमें भूमिका थी, क्योंकि भूमिका ये थी कि अगर पुत्र मोह में न पड़कर एक राजा की आज्ञा समझकर अगर उन्होंने ये बात कही होती तो संभवतः इसका परिणाम कुछ और हुआ होता। ये सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से अधिक प्रबल हो गई। जब विदुर ने उनके जाने का पूरा हाल धृतराष्ट्र को बताया, क्योंकि धृतराष्ट्र स्वयं तो देख नहीं सकते थे, तो उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मुंह ढके हुए जा रहे हैं कपड़े से युधिष्ठिर और द्रौपदी बाल बिखेरे हुए अपना मुंह ढके उनके पीछे पीछे सारे भाई इस तरह से जा रहे हैं। तो जब इतनी सबका विवरण सुन लेते हैं तो धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता और पहले से अधिक प्रबल हो जाती है। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति पर धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता पर धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में ही वे विदुर की बातें सुन लिया करते थे। अब विदुर चूंकि जो नीति थी, जो सच था, उसे वो कह रहे थे और बार बार उनसे निवेदन करते कि आप पांडवों से संधि कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए, उन्हें बुला लीजिए, और प्राय ये उपदेश वो हमेशा दिया करते थे। विदुर बुद्धिमान थे, धृतराष्ट्र इस बात को अच्छी तरह जानते थे और उनकी बुद्धिमत्ता पर धृतराष्ट्र पर बहुत बड़ा प्रभाव भी था और इसलिए वो शुरू शुरू उनकी बातें बहुत सुनते। किंतु जब बार बार वो इसी बात को बार बार कहने लगे तो सुनते सुनते ऊब गए थे। किस बात को? इस बात को कि आप
पांडवों से संधि कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए, उनको वापस बुला लीजिए। तो धृतराष्ट्र को ये लगने लगा कि विदुर पांडवों को ज़्यादा मानते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो उन्हें लगा कि उन्हें कम और या कौरवों को कम और पांडवों को ज़्यादा मानते हैं। तो बड़े ऊब गए थे उनकी इसी बात को बार बार सुनते सुनते। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी। अब विदुर को तो जब मौका मिलता था वो इसी बात को छेड़ते थे और कहते थे कि पांडवों से संधि कर लीजिए, उन्हें बुला लीजिए, जैसे आपको भेजना था भेज दिया, अब आप उन्हें बुलाइए। एक दिन धृतराष्ट्र झुंझला पड़े। रोज रोज की बात ऐसे सुनते सुनते एक दिन वो झुंझला पड़े और बोले कि विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। अंत एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि बहुत सलाह दे ली हो, बस करो अब सलाह देना, अब मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है और तुम पांडवों के पक्षधर होकर बोल रहे हो और बार बार तुम्हें ये लगता है, तो जहाँ पांडव हैं तुम जाना चाहो तो वहां भी जा सकते हो, पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। जब झल्ला करके धृतराष्ट्र ने यह बात कहा कि अगर विदुर तुम भी पांडवों के साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और अंततः उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो वहां से खिसक कर चले जाते हैं। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। विदुर ने को लगने लगा कि जब राजा होकर धृतराष्ट्र उनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो ये निश्चित है कि अब इस कुल का सर्वनाश होने ही वाला है। उनके मन में ये बात गूंजने लगी और इसी सर्वनाश से बचाने के लिए ही उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने तुरंत अपना रथ जितवाया। जब उन्हें बहुत नाराजगी हो जाती है तो उन्होंने कहा कि लगा कि अब जब राजा ही ये बात नहीं सुनता है तो किसी को समझाने से क्या फ़ायदा। ये सोचकर उन्होंने कहा, उन्हें लगा कि ठीक है, उन्हें भी वन में चले जाना चाहिए। और वो जाते हैं, अपना वन में जाने की तैयारी करने लगते हैं, अपना रथ तैयार कराते हैं और फिर उस पर बैठते हैं और तेजी से चल पड़ते हैं। जहाँ पांडव वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे, उन्हें तो हर बात का पता था ही। जहाँ पांडव वनवास के समय में रह रहे थे वो सीधे वहीं पहुँचते हैं। और विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र को और अधिक चिंता होने लगी। अब जब विदुर को ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं पूछा, रथ तैयार कराया, उस पर बैठे और पांडव के रहने वाले स्थान पर वो जाने लगे, तो फिर अंत में विदुर को जब इस बात धृतराष्ट्र को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। और चिंतित हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझसे भारी भूल हो गई है। ये सोचकर धृतराष्ट्र ने फिर संजय को बुलवाते हैं कि संजय तुम आओ और उनसे मंत्रणा करते हैं। तो उन्होंने संजय को बुलाया और फिर उन्हें बहुत पछतावा होता है कि विदुर को उन्होंने क्यों कह दिया। संजय को बुलाते हैं, कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया। उन्हें कह देने के बाद इस बात का अफसोस लगता था कि शायद उनसे गलती हो गई। और संजय ऐसे थे कि संजय को एक दिव्य दृष्टि मिली थी, तो संजय से भी वो सलाह मशवरा करते थे। तो उन्होंने बुलाया संजय को और संजय को से उन्होंने अपने हृदय की बात कही कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने विदुर को बुरा भला कह दिया और वो मुझे छोड़ करके पांडवों के पास चले गए हैं। ऐसा करो कि तुम वहाँ जाओ और उन्हें वापस ले आओ। जब धृतराष्ट्र ने ये बात कही तो संजय तैयार हो गए। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम जा पहुँचे और फिर वो पांडवों के आश्रम में गए। संजय ने विदुर से बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र को बहुत अफसोस हो रहा है, पछता रहे हैं और अब वापस लौट चलिए, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो प्राण त्याग दें अपने पछतावे में आकर के। कृपया अभी लौट चलिए। बहुत
अनुनय विनय करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास है, बहुत अफसोस कर रहे हैं और आपको बुलाने के लिए भेजा है और आप किसी तरह तैयार हो जाइए और तैयार हो करके वापस चलिए, उनका निवेदन लेकर मैं आया हूँ। पहले तो विदुर का मन नहीं था कि वो वापस जाएं, लेकिन दुर्योधन के स्वभाव, शकुनी का प्रभाव और कर्ण की मित्रता में आकर जिस तरह से धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में पड़ करके बहुत गलत कर रहे थे और विदुर उनको बार बार ही समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो समझने को तैयार नहीं थे। तो फिर अंत में उन्होंने, युधिष्ठिर ने भी उन्हें समझाया बहुत, और जब सबकी बात सुन लिए तो उन्हें लगा कि एक राजा होकर के धृतराष्ट्र ने उन्हें वापस बुलाया है तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। अब एक राजा होकर जब उन्होंने इस तरह से कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर देना, तो उन्हें लगा कि ये कुछ कम नहीं है। उन्होंने क्षमा भी मांगी तो किसी भी तरह से वो मान जाते हैं। इसी तरह फिर वो हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के पास ही आ जाते हैं। फिर एक बार इसी तरह महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। एक बार महर्षि मैत्रेय का आगमन हुआ धृतराष्ट्र के दरबार में। राजा ने मैत्रेय यानी महर्षि का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, उन्हें आसन दिया, प्रार्थना निवेदन किया, सब कुछ कह के उन्होंने हर तरह से समझाने की कोशिश की। कहने का मतलब ये है कि युधिष्ठिर की तो चिंता ही यही थी कि वो किसी तरीके से अपने पूरे कुल और परिवार को बचाने का कार्य करें। और अफसोस तो उन्हें पांडवों के जाने का था, लेकिन पुत्र मोह में वो अपना निर्णय नहीं ले पाते थे। और जब विदुर छोड़कर चले गए तब तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही चिंता हो गई कि अब इस राज्य को संभालने वाला कोई और बचा ही नहीं। तो उन्हें ये लगा कि विदुर को वापस बुला लेने में भलाई है, अन्यथा विदुर जो सोच रहे थे कि अब इस कुल का सर्वनाश सुनिश्चित है, वही हो सकता है। निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानो। उन्होंने क्षमा मांगी और साथ ही कहा कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसी तरह जब एक बार मैत्रेय आते हैं तो उन्होंने मैत्रेय का भी बहुत स्वागत किया और महर्षि फिर हाथ जोड़कर पूछा, कुरुजांगल में वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? महर्षि मैत्रेय से उन्होंने पूछा कि आप कुरुजांगल से आ रहे हैं, कुरुजांगल में क्या मेरे पुत्रों को आपने देखा था, वो ठीक ठाक तो हैं? सब कुछ पूछते हैं। महर्षि मैत्रेय का, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। तब उन्होंने बताया कि काम्यक वन में संयोगवश मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया। फिर उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर का पूरा विवरण, कैसे चौसर का खेल हुआ, कैसे उनके साथ छल किया गया, सब उन्होंने महर्षि को बताया था। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं जब काम्यक वन में उनसे मिला था तो मैंने सब कुछ पूछा था और मुझे सब पता है। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ चलाया और यही जानने के लिए मैं वास्तव में आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में आप जैसा राजा और पितामह भीष्म जैसा योग्य और ज्ञानी लोग हो, वहाँ पर ऐसा अन्याय भरा या अन्याय से भरी ये बातें कैसे हो सकती हैं?
यही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि युधिष्ठिर के वन जाने के पीछे एक राजा की सोच है, पुत्र मोह है या अज्ञान है, कौन सी ऐसी बात है जिसके पीछे पांडव को वन जाना पड़ा। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखा। अब मैत्रेय ने जब इस तरह की बातें की तो दुर्योधन वही सभा में था और उन्होंने दुर्योधन की ओर देखकर ये बातें की तो दुर्योधन ये बात समझ जाता है कि मैत्रेय को ये बात अच्छी नहीं लगी कि दुर्योधन ने पांडवों के साथ इस तरह का व्यवहार किया। लेकिन दुर्योधन को कोई चिंता नहीं है, वो वहीं खड़ा खड़ा जमीन कुरेद रहा था नाखूनों से। सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मोल न लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैत्रेय ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि मित्रता कर लो, बैर छोड़ दो, तुम्हारा और कुल की जो भलाई है वो इसी में है कि किसी भी तरह से तुम उनसे मित्रता कर लो। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी और नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। जब वो समझा रहे थे तो दुर्योधन एक जिद्दी बालक की तरह उनकी ओर, कही गई बातों की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा था। तो और बिल्कुल नासमझी का पाठ पढ़ा था। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि जांघ पर हाथ ठोकता हुआ कि मतलब उसने ये दिखाया कि मुझे आपकी बात की चिंता नहीं है, और कहकर वो अपनी जांघ पर यूं हाथ ठोकता हुआ इसका प्रतिरोध करने की कोशिश करता है किसी तरह कि मुझे आपकी कही बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और अपने पैरों के अंगूठे से जमीन कुरेदता रहता, मुस्कुराता हुआ खड़ा है कि उसे ये लगता है कि इस तरह तो बहुत सारे ऋषि आते हैं जाते हैं, कह के चले जाते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है, आपको जो कहना हो कहिए। तो दुर्योधन तब महर्षि को बहुत गुस्सा आ गई। उन्होंने देखा कि दुर्योधन इस तरह से उनका अपमान कर रहा है, उनकी बातों को नासमझी के कारण नहीं समझने को तैयार है। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो तुम जिस घमंड में हो, तुम्हें जो ये लगता है कि हस्तिनापुर का राज्य ऐसे ही तुम्हारे पास रहेगा, तो तुम स्वयं को संभालो और किसी तरह से इस बात को मानो कि तुम्हारे बस का ये काम नहीं है। अपना घमंड संभालो और अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। कहा कि तुम अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी और इधर श्री कृष्ण को भी ये बात पता चल गई कि इस तरह से पांडव और कौरवों के बीच चौसर का खेल हुआ और अंततः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। तो उन्होंने इसी बीच पता लगता है तो और कि पांडव द्रौपदी समेत वन चले गए हैं। ये खबर पाते ही फौरन ही वन की ओर वो भी चले गए कि चले देखें ऐसा कैसे हो गया। श्री कृष्ण पांडवों से भेंट करने के लिए वन जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, राजा भोज और वृष्ट जाति के नेता चेदिरा, दृष्टकेतु आदि भी गए। अब बड़े बड़े राजा लोग भी जब सुने तो कि पांडवों के साथ इस तरह का व्यवहार दुर्योधन ने किया है तो वो भी उनके साथ हो लिए, जिसमें कैकेयी, भोज, वृष्ट जाति के नेता चेदिरा, दृष्टकेतु आदि सभी लोग गए। और इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था। सभी लोग पांडवों को बहुत मानते थे, स्नेह रखते थे, बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी कृष्ण से मिली और कृष्ण को देखते ही उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे और कृष्ण को देखते ही वो आंसू बहाने लगी, रोने लगी। श्री कृष्ण को देखकर उनकी अश्रुधारा बह निकली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बेकार है। अंत में कृष्ण को उन्होंने अपने हृदय की बात कही कि भरी सभा में इस तरह मेरा अपमान किया गया और इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बिल्कुल बेकार है। अब मुझे
मन नहीं कर रहा है, मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे न रहें। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह अपमान सहकर वन में आ गई, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं रहा। पांचों पति की जो भावना थी द्रौपदी को दांव पे लगाने का, उसके कारण द्रौपदी बहुत दुखी थी, और द्रौपदी दुखी थी तो उन्होंने कहा कि अब मेरा कोई नहीं है, आप भी मेरा साथ नहीं दिए, आप भी नहीं, तो मेरे लिए अब कोई भी नहीं है। फिर श्री कृष्ण ने जब देखा कि द्रौपदी बहुत दुखी हैं तो उन्होंने समझाया, धीरज बंधाया, बोले बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया उनकी लाशें अब युद्ध के मैदान में। तब उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, वो दिन दूर नहीं है जब दुर्योधन और उसके दुर्योधन के साथियों की लाशें एक युद्ध में मैदान में गिरी पड़ी मिलेंगी, तुम्हारे अपमान का बदला होगा, तुम साम्राज्ञी के पद पर भी आओगी, सुशोभित करोगी, तो तुम घबराओ नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि जब इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को बहुत समझाया, तो बहन को समझाया और समझाते हुए कहा श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं जाएगी, उन्होंने कहा है तो वो सच है। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी द्वारिकापुरी लेते गए। अब इतना समय व्यतीत हो गया तो उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को वन में कष्ट होगा, तो अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को लेकर वो द्वारिकापुरी चले गए और वहाँ द्रौपदी के पुत्र अपने मामा के साथ चले गए, धृष्टद्युम्न के साथ पांचाल चले गए और सिर्फ पांचों पांडव और द्रौपदी ही वन में रह गए। तो इस तरह से धृतराष्ट्र की चिंता जो विषय था उस पाठ में उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह से धृतराष्ट्र को चिंता होती है कि पांडव वन में कैसे हैं। तो ये पाठ पूरा हुआ। अब मैं इसके आगे के पाठ को आपको शुरू करती हूँ। पाठ 18, भीम और हनुमान। भीम और हनुमान पाठ में बड़ा वन का वातावरण जो था बहुत सुहावना था। एक दिन कहीं से उड़ते उड़ते एक फूल जो रहता है चला आता है, और जिस फूल को देख करके द्रौपदी के मन में आता है कि उन्हें ऐसा ही फूल और चाहिए। तो उन्होंने भीम से कहा कि उसे उठाया, भीमसेन को दिखाया और कहा कि तुम ऐसे ही कुछ और फूल लाकर मुझे दे दो। और कहती द्रौपदी ने फूल युधिष्ठिर के पास लेकर दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़े और वन को चले आए। और जब चलते चलते पहाड़ी की घाटी में जा पहुंचे, वहां केले के पेड़ों का विशाल बगीचा था और बगीचे के बीच में एक भारी सा बंदर सोया हुआ था। तो वो वहां पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ तो बगीचे के बीच में एक बहुत बड़ा बंदर सोया है। तो उन्होंने उस बंदर को देख करके निवेदन किया। बंदर ने भीम की तरफ देखा और तब बंदर ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ और इसलिए लेटा हूँ, जरा आंख लग गई थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी, मुझे क्यों जगाया तुमने। अब रास्ते में बंदर देख करके उन्होंने कहा, उसे हटाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि देखो मैं वृद्ध हूँ, अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ और इसलिए मैं यहाँ चुपचाप लेटकर सो रहा था, तुमने तो मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम बताओ कि तुमने मुझे क्यों जगाया। एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसे उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया। अब भीमसेन ने देखा कि एक बंदर उन्हें समझा रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आती है कि देखो मैं उस पार जाना चाहता हूँ, एक तो ये रास्ते में सोया है और ऊपर से कह रहा है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी। भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ। तो इतना कहकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कुरुवंश का वीर कुंती का पुत्र हूँ, मुझे रोको मत और मुझे जाने दो। बंदर बोला कि देखो भाई मैं बूढ़ा हूँ, मैं कहीं से कठिनाई से उठ बैठ पाता हूँ और मुझे उठने की हिम्मत है नहीं, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ
मुझे लांग जाओ और निकल जाओ। भीमसेन को लगा कि नहीं, उन्होंने कहा किसी बानर को लांगना तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, किसी जानवर को लांगना अच्छा नहीं है, ये अनुचित कहा गया है। मैं इसी से मैं रुक गया। तो भीम ने कहा कि देखो तुम रास्ते में सोए पड़े थे, मैंने तुम्हें लांगा नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम हट जाओ और मैं उस पार निकल जाऊँ। और किसी बानर को लांगना अच्छी बात नहीं है, जानवरों को भी लांगना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं रुक जाता हूँ। और मैं कभी, उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो मैं एक छलांग लगा करके कभी का उधर चला जाता। बंदर ने कहा भाई मुझे जरा बताना कि तुम, बंदर ने कहा कि हाँ मैंने सुना तो था कि एक बानर था जिसे लोग हनुमान कहते थे और वो समुद्र लांग गया था। ये चीज लेटे हुए वो कहता है। तो भीमसेन ने जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? उस महावीर हनुमान को तुम नहीं जानते हो? तो भीम ने कहा कि अरे कैसे बानर हो तुम, महावीर हनुमान को बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो? अरे तुम बहस छोड़ो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो, तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुम हट जाओ और रास्ते से हट करके तुम मुझे रास्ता दे दो, मैं निकल जाऊं। नाहक बेकार में मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर ने बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर शांत हो जाओ। उन्होंने कहा कि अरे भाई क्रोध करने की क्या बात है, शांत हो जाओ। क्या हुआ, क्या तुम्हें बुरा लग गया, क्यों तुम इतने क्रोधित हो रहे हो? यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी पूंछ हटा दो और एक और करके चले जाओ। उनका ठीक है, तुम नहीं लांगना चाहते तो मत लांगो। एक काम करो कि मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, तुम मेरी पूंछ हटा के किनारे से निकल जाओ। तो भीम को लगता है कि हाँ ये तो ठीक है, पूंछ को हटाकर वो निकल जाते हैं। फिर वो उन्होंने बड़ी परिश्रम के साथ उन्होंने पूंछ हटाने की कोशिश करने लगे। तो वो भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन जब वो पकड़ के झुक कर उसे पूंछ को हटाने की कोशिश करते हैं तो पूंछ तो हिलती भी नहीं। फिर उन्होंने दोनों हाथों से कोशिश की, फिर भी पूंछ नहीं हिली। तो भीम को बड़ी लज्जा आई, बड़े लज्जित हुए। उन्हें लगा कि साधारण वानर तो नहीं हो सकता, साधारण वानर नहीं है, जरूर कोई न कोई बात है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और विनम्र होकर बोले कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है, आप मुझे क्षमा कर दें और अपना परिचय दें। आप बताएं कि आप कौन हैं। उन्हें लगा कि मैं इतना ताकतवर, इतना बलवान, मैं एक वानर की पूंछ नहीं हिला सका तो ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। उन्होंने क्षमा मांगी, प्रणाम किया और कहा कि आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और इस तरह रास्ते में पड़े हैं। तो उन्होंने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। तब उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि हे भीम, हे पांडु पुत्र, हे कुंती पुत्र। भीम से उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ हनुमान, वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा। तो भीम को बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने उस हनुमान को देख करके प्रणाम किया। उन्हें लगा कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं जंगल में फूल लेने आया और मुझे आपके दर्शन हो गए, कहकर भीम ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय मैं तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा में विद्यमान रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम घबराओ नहीं, जब महाभारत का युद्ध होगा तो मैं अर्जुन की ध्वजा पर विद्यमान रहूंगा। और आपने अगर देखा होगा, अर्जुन के रथ पर एक हनुमान की मूर्ति ध्वज के बगल में बनी रहती है। तो उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, लेकिन विजय मैं बता दे रहा हूँ, विजय वास्तव में आपकी, तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन के पास के झरने में खिले सुगंधित फूलों को उन्होंने दिखाया कि देखो वो फूल पड़े हैं, जाओ ले लो। फूलों को देखते ही उन्हें द्रौपदी की याद आ गई कि यही फूल लेने तो मैं यहाँ आया था। और उसने जल्दी से फूल तोड़े और बड़े वेग से आश्रम की ओर चले जाते हैं कि किस तरह से जाते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि उनका जो जीवन है वो वास्तव में धन्य हो गया और उनको जंगल में आने का जो पुण्य था वो मिल गया,
क्योंकि उन्हें हनुमान के दर्शन हो गए और हनुमान जी की पूंछ तक वो न हिला पाए। तो उन्हें इस बात का अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उनको अपना जीवन जो था धन्य प्रतीत हुआ। उन्होंने उन्हें प्रणाम करके परिचय लिया। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सदैव उनके साथ रहने के लिए कहा और ये कहा कि अब मैं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने कहा कि अब तुम फूल ले लो और वापस जाओ। तो इसी के साथ ये भीम और हनुमान का पाठ भी पूरा हुआ। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।